नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे और बीते एक दिन में अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां से सिद्धार्थनगर जाने के बाद लखनऊ वापस जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में दिन में करीब 3 बजे पहुंचेंगे और यहां से पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से आने के बाद वे नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर जब जिला मुख्यालय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है। प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शनिवार को तैयारियों का जायजा लेंगे। अब मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी कर ली है। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री जिला जेल के सामने बीएसए परिसर में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का एक बार फिर कार्यक्रम टल जाने से लोगों को काफी निराशा हुई थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी किसी भी तरह से भरपाई करना चाहते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह मंदिर भ्रमण कर जनता दरबार लगाया, जहां सीएम योगी ने दूर दराज से आए फरियादियों की बारी बारी से फरियाद सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया। बता दें कि सीएम योगी कार्यक्रम के बाद शाम को सिद्धार्थनगर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सीएम ने मंदिर में पालतू जानवर कालू को भी स्नेह किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अयोध्या आ रहे हैं। सीएम आज दोपहर 2:45 पर अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। रविवार को वो सुबह 9:15 में पूर्वाह्न 11 बजे तक दिल्ली सेवाधाम अयोध्या की ओर से रामलला के दर्शनार्थियों से बनाए गए बहुउपयोगी धर्मशाला के पूजन समारोह में शामिल होने के बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी तेजी से जुट गई है। पार्टी ने विजयदशमी के मौके पर प्रदेश इकाई की कई समितियों का गठन किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जारी आदेश में चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्षता पीएल पुनिया करेंगे। प्रदीप जैन आदित्य को संयोजक बनाया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने चुनाव रणनीति और योजना समिति, चुनाव समन्वयक समिति और चुनाव प्रचार समिति का भी गठन किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 31 नए सचिव बनाए गए। कई युवा चेहरों और अनुभवी नेताओं को समिति में जगह दी गई है। 4 नए जिलाध्यक्ष घोषित किए गए, जबकि 6 शहर अध्यक्ष भी बदल दिए गए। समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। पटेल नगर, बीसलपुर, पीलीभीत निवासी डॉक्टर सुरेंद्र गंगवार, वाराणसी कैंट के सोनारपुरा शिवाला रोड निवासी डॉक्टर अजय चौरसिया और कांग्रेस पार्टी छोड़ आई। पिछड़ा वर्ग मंडल प्रभारी मिर्जापुर चित्रकूट निवासी बख्शराज सिंह मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी को पार्टी में शामिल करते हुए उम्मीद जताई है कि आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही पुलिस टीम ने लखनऊ के कारोबारी अंकित दास और उसके सुरक्षाकर्मी लतीफ के बराबर असलहों की जांच कराएगी। पुलिस को मौके पर जली हुई थार की 2 मिस्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा जांच टीम को मौके पर कई और साक्ष्य भी मिले हैं। यही नहीं, वारदात के बाद अंकित दास के एक होटल में चले जाने संबंधी साक्ष्य के लिए पुलिस ने सीसीटीवी को डीवीआर भी अपने कब्जे में ली है। इन सब की जांच के बाद तमाम सवालों के जवाब मिल जाने की उम्मीद है। आपको यह भी बता दें कि तिकोनिया कांड में मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिजन आरोप लगा रहे थे कि उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। इसके लिए उसके शव को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसमें भी गोली लगने की पुष्टि नहीं हो पाई। इसके अलावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें फायरिंग की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी है। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत हो गई।
मृतकों में 2 सगे भाई भी थे और पांचों आगरा के भवनपुरा गांव के रहने वाले थे। शुक्रवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को बाहर निकाला गया। आगरा पुलिस और परिजनों के आने के बाद शव को सौंपे गए और एसपी ने बताया कि दशहरे पर चंबल और पार्वती नदी पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने के दौरान लोग आए हुए थे और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इस दौरान बॉर्डर पर थानेदार थाना क्षेत्र के भुवनपुरा गांव के लोग पार्वती नदी पर आए। गांव के 4 युवक माता की मूर्ति लेकर पानी में उतर गए और मूर्ति का वजन ज्यादा होने के कारण चारों का बैलेंस बिगड़ गया और पैर फिसला, जिसकी वजह से वो डूब गए। डेंगू बच्चों के बाद अब बड़ों को भी अपने शिकस्त में ले रहा है। बता दें कि शुक्रवार को यमुनापार स्थित गोयल सिटी अस्पताल में बुलंदशहर की महिला सिपाही प्रेमलता की मौत हो गई। एक दिन पहले एतमादुल्लाह थाने में तैनात सिपाही सोनू कुमार ने दम तोड़ दिया। डेंगू ने पुलिसकर्मियों को डरा दिया है। वर्तमान में 23 पुलिसकर्मी डेंगू से पीड़ित है, जिनका इलाज चल रहा है। अधिकारी रोजाना इन पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे। हाथरस के गांव सूरजपुर लखन निवासी प्रेमलता की शादी मथुरा रोशन बिहार लक्ष्मी निवासी अजय कुमार के साथ हुई थी। अजय कुमार ने पुलिस के सिपाही है और उनकी तैनाती बुलंदशहर में पीआरबी पर है। अजय कुमार ने बताया कि पत्नी प्रेमलता की तैनात खुर्जा जंक्शन पर तैनात थी। तबीयत खराब होने पर एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर यमुनापार स्थित गोयल सिटी अस्पताल लेकर आए, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं शानदार अभिनय करने वाली फारूक जफर का 88 साल की उम्र में शुक्रवार शाम 7 बजे निधन हो गया। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से सर्दी जुकाम और जकड़न होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। फारूक जफर के पति एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। फारूक जफर ने पहली बार अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1981 में आई फिल्म उमराव जान से की थी। इस फिल्म में उन्होंने रेखा के किरदार अमीरन उर्फ उमराव जान की मां का रोल निभाया था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले फारूक जफर ने 1963 में लखनऊ की विविध भारती रेडियो स्टेशन में बतौर अनाउंसमेंट काम कर चुकी हैं। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र में पति के घर से निकाले जाने से नाराज महिला धरने पर बैठ गई। महिला ने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर शांत कराया। आगरा में चलती कार में आग लग गई, जिससे कि कार देखते ही देखते धू-धू कर चल गई। वहीं कार में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बादा के कोतवाली के करहिया क्षेत्र में घर के अंदर सो रहे वृद्ध दंपति को अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतारकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में सीनियर अधिवक्ता के बेटे की अपहरण कर 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। वहीं फिरौती न मिलने पर अधिवक्ता के बेटे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पिता की शिकायत पर पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और 2 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। बस्ती में फल व्यापारी को पैसे से भरा बैग को बाइक सवार 2 बदमाश छीनने लगे और जब व्यापारी ने मदद के लिए आवाज लगाई और बैग नहीं छोड़ा गया तो बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया और मामले की जांच में जुट गई। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में संपत्ति हथियाने के लिए भाई ने घिनौनी साजिश रची, जहां भाई ने 2 भाई को फंसाने के लिए उसकी कार में अवैध हथियार रख दिए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 तमंचे बरामद किए। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। अयोध्या में शांतिपूर्वक माता की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा। गुफ्तार घाट में निर्मली कुंड पर बनाए गए विसर्जन स्थल पर प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा। अब तक 26 समितियां माता की प्रतिमाओं का विसर्जन कर चुकी हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार इस बार GIC में मूर्ति इकट्ठा नहीं की गई है।
सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र इलाके में हाईवे पर दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन की टक्कर में एक की मौत हो गई और जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सपा बसपा के दोनों जिलाध्यक्षों की गिरफ्तारी की गई। वहीं इस मामले में 28 आरोपियों में अब तक पीड़िता के खिलाफ सही 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर छापेमारी भी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र में प्रेमिका ने अपने परिवारजनों संग मिलकर प्रेमी की हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका सहित उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा के बाय थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर मशीन से बाजरा की फसल काटते समय 45 साल के किसान का पैर ट्रैक्टर की चपेट में आने से कट गया। जिसके बाद घायल किसान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ के सैफाबाद क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते बदमाशों ने अधेड़ उम्र के युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और जहां विपक्षी ने महिला को दौड़ा कर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र में रामलीला देखने गए युवक का बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 5वीं बार सब्जी मंडी में आग लग गई। आग लगने से एक सब्जी की दुकान सहित आधा दर्जन किराना दुकान जलकर खाक हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने करोड़ों रुपए के मोबाइल से भरे कैंटर को लूटकर फरार हो गए। वहीं मोबाइल कंपनी के कर्मियों ने करोड़ों के मोबाइल लूट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और आरोपियों को पकड़ने की बात भी पुलिस ने कही है। बहराइच में आज दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। जिले में स्थापित 1500 दुर्गा प्रतिमाओं का विभिन्न घाटों पर विसर्जन होगा। वहीं कोविड गाइडलाइन के तहत विसर्जन की जाएगी और विसर्जन में प्रत्येक दुर्गा प्रतिमा के साथ समिति के 11 सदस्यों को घाट पर जाने की अनुमति दी गई है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में आपत्तिजनक शब्दों का विरोध करने पर प्रवासी परिवारों पर दबंगों का कहर टूटा। दबंगों ने झुग्गी झोपड़ी डाल कर रहे प्रवासी परिवारों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। घटना में 2 महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। पीड़ितों प्रवासियों और परिवारों ने लहूलुहान हालत में थाने पर पहुंचकर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बरेली के विधानसभा क्षेत्र में राजस्व मंत्री का विरोध झेलना पड़ा, जहां किसान यूनियन ने राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को काले झंडे दिखाए। बहेड़ी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री बनने के बाद छत्रपाल गंगवार को सम्मान में कार्यक्रम रखा था, जहां पर उनका विरोध किया गया। सम्मान कार्यक्रम के दौरान किसान यूनियन ने काले झंडे दिखाकर छत्रपाल गंगवार वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। विरोध के चलते राजस्व मंत्री कार्यक्रम छोड़कर बहेड़ी वापस लौट गए।
वहीं झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में मेला ग्राउंड पर रावण दहन और दशहरा मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मढ़ा मंदिर के महंत सोमेश्वर नंद महाराज और बुंदेलखंड पीठाधीश्वर बाबा रामदास ब्रह्मचारी मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूपों का तिलक और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्य ने भगवान श्री राम का पूजन कर आरती की और मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। आगरा के पिढ़ौरा क्षेत्र में स्कूल की जमीन पर दबंगों ने बाउंड्री वाल तोड़कर कब्जा कर लिया। स्कूल की जमीन पर कब्जे की सूचना पहुंचे हुए ग्रामीणों ने भारी आक्रोश दिखाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा भी काटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने रातों रात जेसीबी से दीवार तोड़कर दूसरी नींव खोद डाली। ग्रामीणों ने प्रधान रतिमंत पर स्कूल की दीवार तोड़ अवैध कब्जे का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम और शिक्षा विभाग से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में बाइक अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकरा गई, जिसमें कि बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार रावण का कद घटकर 30 फीट हो गया। वहीं कोरोना काल के 2 साल पहले गाजीपुर के लंका मैदान में 105 फीट के रावण का दहन किया जा रहा था। इस साल मेले में आयोजन को भी रद्द किया गया है, जिस पर चलते लोगों को मायूस भी होना पड़ा। आगरा के डोंकी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को जाते समय 2 पक्षों में झड़प हो गया। पीड़ितों का आरोप है कि झड़प के समय मौके पर मौजूद पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। वहीं पीड़ित युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर महिला रंगे हाथ पकड़ी गई, जहां मौजूद महिलाओं ने दोनों महिला चोर को लात घूंसा के साथ चप्पलों से जमकर पीटा, जिसके बाद महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मथुरा के चौमुहा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जबरन खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय के शिक्षक बच्चों से स्कूल टाइम में पढ़ाई कराने की बजाय जबरन घास खुदवा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के गुरुजी अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर घास खुदाई रियलिटी चेक कर रहे हैं। वहीं जब शिक्षकों से मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की और बातचीत की तो मीडिया कर्मियों पर शिक्षक भड़क गए और कहने लगे कि हमारे पास शिक्षा विभाग का आदेश है कि कोई मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। चित्रकूट में डीएम शुभम कुमार शुक्ला के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले की सबसे बड़ी मावा मंडी में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें व्यापारियों से भगदड़ मच गई। तो वहीं एक व्यापारी का सैंपल भी भरा गया, लेकिन उस व्यापारी से उसके भरे गए मावे के सैंपल पर सिग्नेचर नहीं किया था। हरदोई में एक महिला कोच की खिलाड़ियों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता के दौरान नाराज महिला कोच ने खिलाड़ियों को पीटा, जिसके बाद गुस्साए खिलाड़ियों ने भी महिला कोच को जमकर पीटा। आगरा के छता थाना क्षेत्र में पुलिस की अवैध वसूली के बाद नो एंट्री में घुसे ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाने के साथ ट्रक को भी अपना निशाना बना डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में 34 साल के युवक की हत्या उसी के गांव के कुछ दबंग युवकों ने कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया और इसमें लेकर मृतक युवक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाकर केस दर्ज कराने और थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में होटल रिज भीषण आग लग गई, जिससे कि काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजनगरी में डेंगू और रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सीजन सरकारी आंकड़ों के अनुसार
300 से अधिक मौतें हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों को इसका कारण मान रहा है। इस बार पुलिस कर्मी भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, तभी 2 पुलिस कर्मियों को डेंगू से मौत भी हो चुकी है। कांग्रेस में वापसी के बाद सीट बदलने की चर्चाओं को खारिज करते हुए यशपाल आर्य ने स्पष्ट किया है कि बाजपुर से ही चुनावी मैदान पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बाजपुर में उनकी कर्मभूमि है, जहां की जनता हमेशा उन्हें आशीर्वाद देती है। वे जनता के सेवक हैं, इसलिए उसे लेकर कोई संशय और संदेह नहीं है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में यशपाल आर्य ने कहा कि वे भाजपा में अलग थलग महसूस कर रहे थे और किसान आंदोलन में भी घर वापसी उनकी जरूरी थी। यशपाल ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को जिताना बहुत जरूरी है और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद संतों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार गंभीर है। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष और महामंत्री की सुरक्षा अब स्पेशल कमांडो करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। आईबी के अधिकारियों ने जूना अखाड़ा पहुंचकर परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरि से मुलाकात कर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष और महामंत्री को उत्तराखंड सरकार से Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन उत्तराखंड से बाहर जाने पर सुरक्षा में गिनती के सिपाही साथ रहते हैं। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का 25 अक्टूबर को प्रयागराज में चयन होना है। इसके साथ ही भारत सरकार अब अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दोनों ही पदाधिकारियों को स्पेशल फोर्स के कमांडो की सुरक्षा मिलेगी। कमांडो हरदम उनके साथ रहेंगे। वैसे तो उत्तराखंड में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसी संभावना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर सक्रिय होने के कारण यह वक्त आ गया है जब भारी बारिश भी उत्तराखंड में हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से शनिवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो चुका है। विजयदशमी और वीकेंड के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी और सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों से पैक हो चुका है। इससे शहर के अधिकांश होटल फुल हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रहा है।